नमस्कार साथियों। तो आज है 4 मई 2026। दोस्तों, आज पूरे पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ सारे बंगालीज के लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है। मतलब ऐसे स्पेशल दिन जिसको आप सीरियसली शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप अगर पश्चिम बंगाल के अंदर है तो आपको ही पता होगा। वैसे दोस्तों, आप में से कितने बंगालीज हैं यहाँ पे थोड़ा हाथ ऊपर करके बताना, और आपका जो फीलिंग्स है, क्या मेरे साथ एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो, कमेंट करके प्लीज बताइए। मतलब जो पश्चिम बंगाल के बाहर है ना, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे लिटरली फेस्टिवल चल रहा है, चारों ओर पटाखे, बम पटाखे की मतलब शब्द हो रहा है। सुबह से गुलाल खेल रहा था सब लोग। तो देखिए, बात सिंपल है कि आज से ठीक 15-20 साल बाद जब हम अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे ना, ये दिन का स्टोरी तो ऑब्वियसली सुनाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आज एक ऐसा दिन है जहां पश्चिम बंगाल बांग्लादेश और मिनी पाकिस्तान होते होते बच गया। सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब आप जितने भी नॉन बंगालीज हैं, वो हो सकता है कि समझ नहीं पाएंगे मेरे शब्द को, मेरे भाषा को, बट ये एक्चुअली रियलिटी है। अब देखिए, अभी जो स्थिति है, मैं कहूँगा कोई चांस नहीं है यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की वापसी करने का। और इट्स अ प्योर लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर भारतीय जनता पार्टी, जो एक्चुअली चाहिए था। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे दोस्त मेरे साथ डिसएग्री करेंगे, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, वो अलग मुद्दा है। देखिए, इस वीडियो की मेन जो कंटेंट ये नहीं है। हम बात करेंगे, क्योंकि निवेशक है टोटल 43 ऐसे कंपनी की स्टॉक्स के बारे में जो एक्चुअली वेस्ट बंगाल पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से बेनिफिट मिलेगा। आप पूछेंगे क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए, पिछले लगभग 5 से 10 साल पे ना, पश्चिम बंगाल से जो एक रफली आंकड़ा बताया जा रहा है, 6,000 से अधिक जो बड़े कंपनीज, बैंक्स अपना जो मेन हेडक्वार्टर उसको शिफ्ट कर लिया। मतलब कंपनीज यहाँ से चला गया है। इसके अलावा न्यू कंपनीज भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज की जो हेड क्वार्टर अभी भी है, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पहले क्या चलता था, कल तक सिंडिकेट राज, या जो लोकल पार्टी था तृणमूल कांग्रेस, उसको भर भर के पैसा देना पड़ता था। अदरवाइज आप यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे तमाम इश्यूज तो था ऑब्वियसली, जिस वजह से आज की डेट में सारे लोग ने अपना जवाब दे दिया, और जवाब आपके सामने है। सो यहाँ पे कुछ कंपनी की शेयर्स को लेकर हम लोग चर्चाएं करेंगे, जिसको डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा। तो होपफुली दोस्तों आप अंत तक बने रहिए। सारे आपको मैं पाई टू पाई दे देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड। बंधन बैंक की बात करें, ये एक वेस्ट बंगाल बेस्ड बैंक है, छोटे बैंक है, बट इसका जो मेन हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल पे है। और ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि आज हमने देखा बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा गेनिंग नहीं था, इवन प्राइवेट बैंक में बहुत बड़ा गेनिंग नहीं था। बंधन बैंक की शेयर में ना केवल ब्रेकआउट हुआ, 200 को क्रॉस करके 3.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इसके अलावा आ जाइए सीएससी मतलब जो कलकत्ता की इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, सीएससी, इसको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये आपकी मतलब स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है। 6.5% मूवमेंट आज इसमें ऑलरेडी देखने को मिलेगा, और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से इस कंपनी को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका मेन हेडक्वार्टर भी यहाँ पे ही है। इसके अलावा दोस्तों, आरपी संजीव गोयनका वेंचर लिमिटेड, आरपी संजीव गोयनका वेंचर लिमिटेड, ये भी आपके वेस्ट बंगाल बेस्ड या कोलकाता बेस्ड कंपनीज आप कह सकते हो। इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पे है, और इसकी शेयर भी आज बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। इसके अलावा आ जाइए ग्राफाइट इंडिया, इसका भी जो हेडक्वार्टर है ये वेस्ट बंगाल पे। अभी भी देखिए, बहुत सारे कंपनी क्या है कि शिफ्ट नहीं किया, बट बहुत सारे ऐसे बड़े बैंक, उनमें से प्राइम एग्जांपल तो आप इसको ही ले लीजिए, एसबीआई की जो मेन शाखा, मतलब जो हेडक्वार्टर था ना, 2025 से शिफ्ट कर लिया मुंबई पे। अब मैं एसबीआई की पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा एकदम सच किया, मतलब एकदम सही किया, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे कोई काम धंधा चल नहीं रहा था मुंबई पे। वहां पे सारे कंपनीज आ रहे हैं, निवेश कर रहा है, तो शिफ्ट तो करेगा ही ना एसबीआई की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो सही था। तो ऑब्वियसली बात है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लोग के लिए अच्छी बात नहीं था, बट एसबीआई की पॉइंट ऑफ व्यू से सही था। तो ऐसे कहीं ना कहीं देखा जाए, जितने भी कंपनी अभी है हेडक्वार्टर यहाँ पे या यहाँ से बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उनको बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। अच्छा, कोल इंडिया उनमें से एक है। मतलब बड़े कंपनी में अगर हम बात करें, खास करके पीएसयू कंपनी में, कोल इंडिया की हेडक्वार्टर यहाँ पे है, और यहाँ से ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आज कोल इंडिया की शेयर में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला, बट स्टिल इसको बेनिफिट पहुंचेगा। इसके अलावा आईटीसी लिमिटेड, नोट करना, आईटीसी लिमिटेड एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है। आईटीसी की जो मेन शाखा है वो कोलकाता पे है, और इसका बिजनेस तो ऑब्वियसली काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। एफएमसी सेक्टर से लेके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, आपके उसको क्या कहते हैं, इसकी होटल वगैरह की बिजनेस हो गया, सिगरेट बिजनेस हो गया। अच्छा, इमामी लिमिटेड, ये भी मैं कहूँगा एक एफएमसी कंपनी, इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पे। आई होप कि दोस्तों आप
फटाफट यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है, पेपर में, अदरवाइज बाद में लोग भूल जाते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्री एफएमसी सेक्टर की एक और प्राइम कंपनी, ब्रिटानिया इंडस्ट्री बड़ी कंपनी है, तो इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पे मेरे तो मतलब घर के पास ही है, इसका जो एक प्रोडक्शन हाउस। अच्छा, इसके अलावा डाबर इंडिया, ये भी आपकी कोलकाता बेस्ड कंपनी, इसका भी जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में ही है, अलग अलग जगह पे मतलब वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन है। सो डाबर इंडिया की इसको भी बेनिफिट पहुंचेगा। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसका भी जो हेडक्वार्टर है पश्चिम बंगाल पे है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों नज़र रखना, आगे इसमें भी अच्छा मूवमेंट हो सकता है। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप फटाफट नोट करते जाइए, ठीक है, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। श्री सीमेंट जो है, ये तो एक टाइम पे आपके निफ्टी 50 की पार्ट हुआ करता था, आज की डेट में निफ्टी 50 से बाहर आ चुका है, बट इसका भी हेडक्वार्टर जो है वेस्ट बंगाल पे है। केईसी इंटरनेशनल का भी शेयर जो है वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी। कॉलपतुरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, ये भी आपकी वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, वैसे इसके अंदर भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, 3% के आसपास शेयर मूव किया है। केईसी इंटरनेशनल भी आज अच्छा मूव किया है, 3.5% के आसपास। अच्छा, लिंदे इंडिया लिमिटेड, ये भी आज लगभग 1-1.5% के आसपास मूव किया है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लगभग 0.5% के आसपास मूव किया, ये भी आपके वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, आई होप कि आप लोग नोट कर रहे हो। अच्छा, एक और पेंट कंपनी आपके बर्जर पेंट भी आपके बंगाल बेस्ड कंपनी है, यानी इसका जो मेन फाउंडर है वो बंगाल है, मतलब वेस्ट बंगाल की है। अच्छा, सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड, छोटे कंपनी है, हाँ वही मिड कैप साइज की कंपनी, इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पे ही है, यहाँ से बिजनेस ऑपरेट करता है। अच्छा, एक और कंपनी होगी आपके रिटेल सेक्टर से, बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड, ठीक है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, 4% के आसपास आज वही उसी वजह से मूवमेंट दिया है। लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया, इसको भी बेनिफिट पहुंचेगा। ऐसे दोस्तों तमाम और भी कंपनी है, चलिए उसको भी आपको मैं लेके चलता हूँ, कुछ छोटे मोटे कंपनी भी है। अच्छा, एक और बात दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए फटाफट कर लीजिए, बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं, मैं भी बताना भूल जाता हूँ, ठीक है, अभी कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब, और आगे मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, 10:30 की वीडियो में। अच्छा, आप थोड़ा सा फटाफट नोट कीजिए, मैं आपको अंडरलाइन करके लिख के देता हूँ, यहाँ पे एक और वेबसाइट में मुझे मिला है, ये सब कंपनी के नाम, एक हो गया आपका एक्साइड इंडस्ट्री, ठीक है, रामकृष्ण फॉगिंग लिमिटेड, उषा मार्टिन, जुपिटर वॉगन, एवरेडी इंडस्ट्री जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वही, सैम मेटालिक्स, विक्रम सोलर, शेनको गोल्ड, टेगा इंडस्ट्री, बलरामपुर चीनी मिल, हमारे यहाँ पे है वेस्ट बंगाल पे, बलरामपुर वहाँ पे है बलरामपुर चीनी मिल। बाटा इंडिया, बाटा तो हमारे घर के पीछे वाली मतलब साइड से है बाटा, मतलब एक जगह की नाम ही है वहाँ पे, उसका मतलब ये कंपनी के नाम से वो जगह हो गया बाटा। अच्छा, सारेगामा इंडिया, वीसूवियस इंडिया, जय बालाजी इंडस्ट्री, स्कीपर, आईएफबी इंडस्ट्री, आईएफबी आपकी ब्रिटानिया पहले था के तारातला, उसके ठीक आसपास में है आईएफबी इंडस्ट्री। अच्छा, डब्ल्यू पिल, वेबसॉल एनर्जी, क्रीजैक, ठीक है, तो ये कुछ कंपनी हो गया। आप कुछ सरकारी कंपनी भी आप थोड़ा देख लीजिए जो एक्चुअली वेस्ट बंगाल बेस है। पीएसयू कंपनी में कोल इंडिया ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा, गार्डन रिच शिप बिल्डर आप हमारे यहाँ पे आपके मतलब मेरे घर से कितना होगा, 5-6 किलोमीटर होगा मोस्टली, गार्डन रिच शिप बिल्डर। अच्छा, यूको बैंक, ये भी आपके कोलकाता बेस्ड है बैंक। बारमेल लॉयर कंपनी, एमएसटीसी एंड हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज दोस्तों आप चाहे तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, जो आज की डेट में वेस्ट बंगाल पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक्चुअली होना भी चाहिए, सो कहीं ना कहीं इन सब कंपनी को बेनिफिट पहुंचेगा। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ चुका, अच्छा लगा, बाकी कमेंट करके बताइए जो भी आपका ओपिनियन है इस बारे में, और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।